हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। जी हाँ दोस्तों, बिहार स्टूडेंट कार्ड जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा 2 अक्टूबर 2016 को योजना 7 निश्चय योजना के तहत शुरू किया गया था। ये योजना जो है बहुत ही अच्छी योजना है और इसमें इसका क्या व्यू था लाने का, इसमें किनको मिलता है लोन, किनको नहीं मिलता है, क्या क्राइटेरिया है लोन लेने का, सारी बातें होंगी। और लोन क्या हर व्यक्ति को लेना चाहिए, किसको मिलेगा किसको, सारी बातें होंगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए हम लोग आते हैं टॉपिक पर। प्रस्तावना यही था कि देखिए बिहार में क्या है ना कि सिर्फ 14.3% ही हायर एजुकेशन में बच्चे जा रहे हैं। पैसे के अभाव में या वहाँ इतना मतलब हो सकता है कि पढ़ाई के प्रति उतना लोगों का झुकाव नहीं हो, जो भी हो। हालांकि यहाँ के बिहार के बच्चे बहुत नाम करते हैं। IAS IPS ऑफिसर सबसे ज़्यादा बिहार से ही निकलते हैं, ये भी गर्व की बात है। बट एक जनरल व्यू ये है कि भारत में जो है 24% एक हायर एजुकेशन में परसेंटेज है, बट बिहार में 14.3 है। तो इसी को दिमाग में रख के कि हम लोग का 30% तक जो हायर एजुकेशन में चला जाए, इसी के व्यू से माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया। योजना बहुत ही अच्छी है। इसका क्या डिटेल्स है, इसमें आपको मैक्सिमम जो है वो 4 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। अब इसमें यह है कि 4 लाख का लोन मैक्सिमम मिलेगा। मिनिमम कितना मिलेगा, जितना आपको लोन की ज़रूरत है, ठीक है, उतना ही लोन मिलेगा। मान लीजिए अगर आपका पढ़ाई 2 लाख रुपया से ही आपकी पढ़ाई हो जाती है, तब वो 2 लाख रुपया ही इसमें लोन मिलना है। लोन क्या आपके अकाउंट में मिलेगा? जी नहीं दोस्तों, लोन जो लेने के लिए इसमें पूरा प्रोसेस दिया गया है। तो पहले हम लोग बेनिफिट पे आके देख लेंगे क्या है। मैक्सिमम जो लोन का अमाउंट है वो 4 लाख रुपया है। आप मैट्रिक पास होने के बाद पॉलिटेक्निक के लिए भी इस लोन को ले सकते हैं। वैसे 12वीं पास होना इसके लिए ज़रूरी है। इसमें खास तौर से ध्यान ये रखा गया है कि इसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो सिर्फ 4% रखा गया है। लेकिन ट्रांसजेंडर, विकलांग, दिव्यांग और जो महिला हैं, लड़कियां हैं, उनके लिए सिर्फ 1% का ही रेट ऑफ इंटरेस्ट रखा गया है। ये समझिए कि सिर्फ बिना ब्याज के बोल सकते हैं कि इंटरेस्ट फ्री एजुकेशन के लिए पैसा स्टेट गवर्नमेंट जो है यहाँ के बच्चियों को दे रही है। तो बहुत ही एक अच्छी स्कीम है। इसकी योग्यताएं क्या क्या है, एलिजिबिलिटी क्या क्या है, देखिए इसमें है कि एटलीस्ट जो है सो 25 वर्ष से ज़्यादा आपका उम्र नहीं होना चाहिए। बट आफ्टर ग्रेजुएशन अगर आप पीजी के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ाई के लिए पैसा लेते हैं, तो मैक्सिमम एज जो है कैपिंग वो 30 साल का रखा गया है। इस बात को दिमाग में रखिए। एप्लीकेशन के लिए बोला गया है कि आपको 12वीं पास होना एकदम अनिवार्य है। सिर्फ एक कंडीशन में आपको मैट्रिक के बाद ये पैसा मिल सकता है कि अगर आप 10वीं पास होने के बाद पॉलिटेक्निक की पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ये लोन मिल जाएगा, ठीक है। अब लोन का प्रोसेस क्या है ये बाद में। अगर डॉक्यूमेंट इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, तो देखिए कॉमन एप्लीकेशन एक फॉर्म होता है जो आप ऑफलाइन जाके DRCC के ऑफिस में भर सकते हैं, और नहीं तो आप ऑनलाइन भी भर सकते हैं। आधार कार्ड बच्चे का और गार्जियन का होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, 10वीं और 12वीं का जो है मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद है जहाँ पे आप पढ़ाई करेंगे, ठीक है, वहाँ से एक अप्रूव्ड कोर्स का सर्टिफिकेट भी आपको लाना पड़ेगा, एडमिशन का प्रूफ लाना पड़ेगा। उसके बाद फ़ी का शेड्यूल जो है उसको लाना पड़ेगा, जो वहाँ पे जो है सो क्या फ़ी का स्ट्रक्चर है वो भी आपको देना पड़ेगा, जिसको बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी बोला जाता है। आपको फोटोग्राफ्स लगेंगे, प्रीवियस ईयर्स का जो इनका अगर फादर का कोई इनकम रिपोर्ट है वो देना पड़ेगा, नहीं है तो फॉर्म 16A देना पड़ेगा। हो सकता है कि 6 महीने का बैंक का जो स्टेटमेंट है वो भी आपको देना पड़ेगा। तो आपका तो होगा नहीं, आपका है तो आप भी दे दीजिए, अपने गार्जियन भी देंगे, ठीक है। उसके बाद है रेजिडेंस प्रूफ देना पड़ेगा, कहाँ पे आप रहते हैं, क्या रहते हैं। अब ये इसके लिए ये योग्यताएं हैं। कुछ योग्यताएं और भी हैं जिसमें कि बिहार का, देखिए उसमें है कि रेजिडेंस ऑफ बिहार ही होना चाहिए। और एक चीज़ और है, बिहार के जो सीमावर्ती जिले हैं, जैसे कि झारखंड में बिहार के बॉर्डर से सटे हुए जिले हैं, अगर वहाँ पे भी कोई है तो उसके भी लोन की पात्रता, या इधर झारखंड और इधर बंगाल में जो सटे हुए जिले हैं वहाँ के बच्चे भी इस लोन को ले सकते हैं। ऐसा माना गया है कि वो भी हो सकते हैं बिहार से बगल में बस गए हों, तो उनको भी लोन ये दिया जाएगा। तो आपने, हम लोगों ने देख लिया कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्राइटेरिया क्या है। अब क्या है कि अप्लाई कैसे किया जाए, ठीक है। तो अप्लाई करने के लिए आपको देखिए यहाँ पे विजिट, यहाँ www.7 निश्चय युवा UP मिशन बिहार के वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पे इसको मैं साइट पे ले ही आपको चलता हूँ डायरेक्ट, और आप देख लेंगे कि यहाँ पे सारा डिटेल्स क्या है। देखिए यही है, शिक्षा विभाग योजना श्रम विकास विभाग में श्रम संसाधन विभाग का ये साइट है। यहाँ पे आप देखिए एप्लीकेशन का स्टेटस है,
अब सबसे पहले आप होम पे जाएंगे और देखिए यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन का आप देख रहे हैं कॉलम, यहाँ पे आपको यूजर नेम पासवर्ड पे न्यू रजिस्ट्रेशन में जाएंगे, आपका मोबाइल नंबर से वो एक OTP आएगा, उसको वेरीफाई करना होगा, मेल के लिए आएगा, उसको वेरीफाई करना होगा, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक बार यहाँ से लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद उसमें जितना डिटेल्स ले मांगेगा सारा आपको धीरे धीरे फुलफिल कर देना होगा, उसके बाद प्रोसेस हो जाएगा। उसके बाद जब आपका एक बार प्रोसेस हो गया तो यहाँ एप्लीकेशन स्टेटस आप यहीं से चेक कर लेंगे, और उसमें क्या होगा, जब आप फॉर्म भरेंगे तो एक मेल भी आपके मेल पे आएगा कि हाँ आपका एप्लीकेशन सबमिटेड हो चुका है, आप इतना तारीख को पूरे डॉक्यूमेंट के साथ DRCC ऑफिस चले जाएं, अपने जिला में चले जाएं। ठीक है, ऑफिस कहाँ है पता कर लेंगे, एप्लीकेशन स्टेटस आप यहीं से चेक कर सकते हैं, इसलिए बार बार आपको ऑफिस जाने की जरूरत नहीं, सारा प्रक्रिया ऑनलाइन है। ये गाइडलाइन हमने बता ही दिया है, हाउ टू अप्लाई के लिए ये है। अब है कि कोर्सेज क्या क्या है, ये भी अगर आप देखना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे सारा डिटेल्स है, आप कोर्स भी देख सकते हैं कि कौन कौन कोर्स है, और देखिएगा यहाँ पे आपको आ जाएगा। देखिए अप्रूव्ड लिस्ट, इसके साइड में अप्रूव्ड लिस्ट कॉलेज ऑफ BSCC, कॉलेज एडेड रिमूव्ड लास्ट 30 डेज, अंतिम 3 दिन में कौन कौन कॉलेज हुआ है इसको भी आप देख लेंगे। कॉलेज हुज मैंने कहाँ का एक्सपायर्ड अगले 30 दिन में होने वाला है, ठीक है, वो से भी है। ये सारा डिटेल्स पहले आप यहाँ पे एक बार चेक कर लेंगे, आपको लोन लेना है, नहीं तो गलती से हो सकता है कि आप ऐसे कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे जहाँ के लिए यहाँ से अप्रूव्ड नहीं है, तो ये एक प्रॉब्लम हो जाए। अब है कि आप लोन ले लिए, आप पढ़ाई कर लिए, लोन लेने में एक बहुत बात है कि बच्चा आपको कौन सी के लिए लोन मिल सकता है, गाइडलाइन में आप जाके चेक कर लेंगे तो। और उसके लिए आप जैसे आपको किताब कलम है, कॉपी है, लैपटॉप है, इसके लिए भी इसमें पैसा आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आपको पैसा नहीं मिलेगा, इसके लिए पैसा मिलेगा, समझे कि नहीं। तो ये सारी बातें हैं। अब है कि लोन देना कैसे है, तो देखिए जब आपका पढ़ाई एक बार पूरा हो जाएगा उसके बाद आपको 1 साल का टाइम दिया, 1 साल के बाद आपको लोन का EMI आपके घर पे एक नोटिस आएगा कि भाई आपका 1 साल हो गया है, आप पेमेंट करिए। अगर आपका मान लीजिए कि 1 साल कहीं जॉब अभी नहीं लगा है, ठीक है, तब क्या होगा कि आपको जो है सो उसके लिए एक एफिडेविट देना पड़ेगा, आपको 6 महीने का टाइम और बढ़ जाएगा। ठीक है, ये प्रोसेस है। और इसमें जैसे कि हमने बता ही दिया कि ब्याज दर बहुत ही कम है। हमें लोन किन को लेना चाहिए, नहीं देखिए लोन हर व्यक्ति को लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये पैसा आपके पास है भी ना, बिहार सरकार दे रही है, तो लोन लिया जाए, इस पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर दीजिए, म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए, ये पैसा आपको बहुत बड़ा है वहाँ अमाउंट बन जाएगा, तो लोन लेना चाहिए। और इसमें सबसे बड़ी बात है कोई कैटेगरी नहीं रखा गया है कि भाई फॉरवर्ड के बच्चे का इनको नहीं मिलेगा, ये इनकम वो इनकम, कुछ नहीं, ये सब के लिए है। ठीक है, तो बहुत अच्छी योजना था, मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को ये बता दूं। लोन जो है अगर 2 लाख से कम का आपका लोन है तो आपको 60 महीने के अंदर चुका देना है। ठीक है, और 2 लाख से ज़्यादा का अगर लोन है तो आपको उसके लिए 84 महीने का टाइम मिलेगा, एक उसका EMI किस्त बन जाएगा, समझे, और उस पर आपको देते रहना। हाँ, 84 महीने से अधिक है तो 0.25% का एक आपको छूट भी उस पर मिल जाएगा, समझे कि नहीं। इस सारी योजनाएं मुझे लगता है कुछ डेटा बचा नहीं है, और ये सारा मैंने आप लोगों के लिए बता दिया है। आपको ये भी बता दिया कि लिस्ट कहाँ पे कैसे है, तो इसको देखिए और सर्च करिए। और ये बहुत ही अच्छी योजना है। अब कुछ चीज़ मैंने जो बताया था आप लोगों को कि देखिए अगर पैसा है तो भी लिया जाए, क्यों लिया जाए, देखिए एक चीज़ हम आपको अभी बताते हैं कि मान लीजिए कि अगर आपके पास पैसा है फिर भी आप लेते हैं, आपको फ़ायदा क्या होता है। देखिए अगर आपके पास पैसा है ना दोस्तों, तो लगभग आप देख सकते हैं कि लगभग 8,000 रुपये महीना आपको देना पड़ रहा है। अब 8,000 रुपये महीना अगर वहाँ से मिल रहा है, सरकार दे रही तो ले लीजिए, और यही 8,000 का यहाँ पे क्या करिए कि SIP डाल दीजिए और 5 साल की डाल दीजिए, 12% इंटरेस्ट मिलेगा, तब भी आपको जो है तो 5 साल में लगभग जो है सो 1,80,000 रुपये एक्स्ट्रा अर्निंग हो जाएगा। और ये जो 6 लाख रुपये है इसी के SIP पे उसका किस्त सट जाएगा, पैसा फ्री में आ गया। जैसे ये 6 लाख रुपया जो आपके पास आया, इसको अब SWP में डाल दीजिए, इसका जो हर महीने पैसा मिलेगा उससे उसका इंस्टॉलमेंट हो जाता है, पूरा पढ़ाई तो फ्री में हो गया। इसलिए वीडियो ज़रूरी था। आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब थैंक यू।